जय हिंद दोस्तों आइए आपका किशोर जी सेंटर में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है निर्वाचन आयोग। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो क्वेश्चन उसके अंदर याद हो जाएंगे और आप उसको एग्जाम में अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सर, आइए देखते हैं दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग। जब तो ये है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दर्शाया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद के भाग 15 में, तो दोस्तों संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक आपको अच्छे से वो देखना है। दोस्तों, जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी सन 1950 को। दोस्तों, ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 1950, 1951, 1952, 1953। तो आप याद रहेगा, पढ़ा रहेगा तो आप उसको बीट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे है स्थायी संवैधानिक। भारत निर्वाचन आयोग इस संवैधानिक है या असंवैधानिक, ये आपको जो पढ़ा रहेगा तो याद आएगा। ये संवैधानिक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसके आगे है जो भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है चुनाव निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के माध्यम से होती है। दोस्तों, इसके आगे है इनका कार्यकाल। दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब है जो भी इसमें पूरा हो गया, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या उससे पहले उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाए। तो जो सी भी पहले हो जाएगी वो उनका कार्य। दोस्तों, जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष, यानी या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या 62 वर्ष उनकी आयु हो जाए तो वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके आगे है 4 नंबर वेतन। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी जो वेतन है, वेतनमान, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होता है और अन्य सुविधाएं। दोस्तों, इसके आगे है जब शुरू में ये जो चुनाव आयुक्त है वो एक सदस्य चुनाव आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में इसको 3 सदस्य का आयोग बना दिया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत सावधानी से आपको पढ़ना है, समझना है। आइए इससे आगे इनके कार्य देखते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य। जिस प्रकार हमने अभी बताया निर्वाचन आयोग का गठन और किस प्रकार नियुक्ति होती है। आगे है मुख्य जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य। तो दोस्तों, पहला कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, यानी भारत निर्वाचन आयोग का कार्य है कि निर्वाचन क्षेत्रों का कि कहां पर एमपी कहां पर चुनाव कराने हैं। तो दोस्तों, नंबर 2 है मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का दूसरा मुख्य कार्य है जो मतदाता सूची है, जैसे कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो गए हैं उनका नाम हटवाना, और जो 18 वर्ष से बच्चे ऊपर हो गए हैं उनका नाम मतदाता सूचियों में जोड़ना। तो ये सारा काम निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करवाता है। दोस्तों, इसके आगे है नंबर 3 विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। कुछ राजनीतिक दल नए आते रहते हैं, उनको मान्यता प्रदान करना और उसका जो मापदंड है वो जांच करना। तो निर्वाचन मुख्य कार्य है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। दोस्तों, इसके आगे है नंबर 4 राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यानी जब नए राजनीतिक दल आते हैं तो उनका कौन सा चुनाव चिन्ह होगा, इस बात की जो निर्णय है वो चुनाव निर्वाचन आयोग करता हो, और जो भी आरक्षित चुनाव चिन्ह हो जाता है वो उसी पार्टी को दे दिया जाता है। जैसे हमारे देश में
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, बसपा बहुजन समाज पार्टी का है हाथी। इसी प्रकार ये चुनाव चिन्ह आरक्षित देना। आगे है दोस्तों नंबर 5, चुनाव करवाना। जो पूरे देश में जो चुनाव होते हैं उन चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। इसके आगे है दोस्तों राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। यानी जब एमएलए के चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं, तो उससे पहले आचार संहिता लगा दी जाती है ताकि देश में अलर्टनेस आ जाए चुनाव से पहले। तो दोस्तों ये आचार संहिता तैयार करवाना, लागू करना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो दोस्तों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप इनको बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनको अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा? ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों।